दोस्तों आज बात करेंगे कैनन के एक और नए एडिशन यानी कि कैनन RF 28-70 mm f2.8 IS STM लेंस के बारे में, जिसे कैनन ने अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है। अब इस लेंस को मैंने करीब 2 दिन यूज़ किया है, तो आज का ये वीडियो रहेगा मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है इस लेंस के बारे में। तो अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं, आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं, आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं या फिर आप वीडियोग्राफी करते हैं या फिर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, तो ये लेंस जो है ये काफ़ी काम का हो सकता है आपके लिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। अब सबसे पहले जो मैंने नोटिस किया इस लेंस में वो है इसका लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट साइज़। सिर्फ 495 ग्राम्स का ये लेंस है और 92.2 mm की इसकी लेंथ है। तो जब मैं पूरा दिन इसके साथ में शूट कर रहा था तो बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं हुआ मुझे, बिकॉज़ इसका जो लाइट वेट डिज़ाइन है उसके कारण। तो ज़्यादातर आप इस फोकल लेंथ के लेंसेज़ को देखेंगे तो वहाँ पर जो है आपको ना केवल लेंसेज़ वो साइज़ में बड़े होते हैं बल्कि वज़न में भी जो है काफ़ी भारी होते हैं। तो इस लेंस में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आप पूरा दिन काम करिए, अगर आप एवरीडे के लिए एक लेंस ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपने कोई भारी लेंस को उठा के आप दिन भर काम कर रहे हैं। तो ये एक कंफर्ट का एहसास मुझे इस लेंस को यूज़ करते वक्त हुआ। अब बात करते हैं इस लेंस की सबसे खास चीज़ की, तो वो है दोस्तों इसकी वर्सेटाइल फोकल लेंथ। 28-70 mm की जो है इसकी आपको एक वर्सेटाइल फोकल लेंथ मिल रही है, वो भी f2.8 कांस्टेंट अपर्चर के साथ, जो कि डिलीवर करती है स्टनिंग इमेज क्वालिटी। तो जब मैं इसके साथ शूट कर रहा था, चाहे 28 mm हो, चाहे 35 mm हो, चाहे 50 mm हो, चाहे 70 mm हो, सभी फोकल लेंथ पे मुझे इमेजेस बहुत ही टेक्स्ट शार्प मिली। तो उस कारण इस लेंस ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया और H2H भी जो है बेहतरीन शार्पनेस थी सभी फ़ोटोज़ के अंदर। इसकी इमेज क्वालिटी है दोस्तों, वही इस लेंस को काफ़ी खास बनाती है। तो अगर आप एक ऐसा लेंस ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको ये सारी क्वालिटी चाहिए, इमेज क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, शार्पनेस आपको अच्छी चाहिए, f2.8 का कांस्टेंट अपर्चर चाहिए, तो इस लेंस को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब इस वर्सेटाइल फोकल लेंथ के अंदर आप जो है लैंडस्केप से लेके पोर्ट्रेट तक, स्ट्रीट फोटोग्राफी से लेके वेडिंग फोटोग्राफी तक या वीडियोग्राफी तक, सब कुछ आप इस फोकल लेंथ के अंदर जो है आप कवर कर पाओगे। इसलिए इसकी जो वर्सेटाइल फोकल लेंथ है उसने मुझे ख़ास तौर पे इम्प्रेस किया। अब बात करते हैं दोस्तों इसके खूबसूरत बोके की। यहाँ पर आपको मिलता है राउंड सिल्की स्मूथ बोके, जो आपकी फ़ोटोज़ को और वीडियोस को बेहतरीन सिनेमैटिक लुक देता है। और उसका कारण है इसमें आपको मिलता है राउंडेड 9 ब्लेड डायफ्राम। f2.8 लेंस होने के कारण आप बैकग्राउंड को भी इसमें बहुत अच्छे से ब्लर कर पाएंगे एंड लोअर आईएसओ पर फास्टर शटर स्पीड पे आप लो लाइट के अंदर भी इसमें बेहतरीन शॉट्स ले पाएंगे। तो लो लाइट के लिए भी ये लेंस जो है बहुत ही आइडियल बन जाता है। ख़ास तौर पर वेडिंग फोटोग्राफर इस लेंस को ज़रूर टेस्ट करें, आपके लिए लेंस बहुत ही काम का हो सकता है। अब बात करते हैं इस लेंस के इमेज स्टेबलाइजेशन की। तो यहाँ पर आपको 5.5 स्टॉप्स का इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। अब ज़्यादातर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैंने लिए हैं कैनन R8 कैमरा के साथ, जिसमें इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर नहीं है। क्योंकि इस लेंस के अंदर आपको IS मिल रहा है, तो मैं हैंड हेल्ड फुटेज जो है बहुत ही अच्छे से ले पाया कैनन R8 के साथ में। लेकिन जो कैमरा बॉडीज़ जिसमें ऑलरेडी इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर आ रहा है, जब आप इस लेंस को उसके साथ पेयर करोगे तो आप 7.5 स्टॉप्स तक इमेज स्टेबलाइजेशन अचीव कर पाओगे। अब बात करते हैं इसकी STM मोटर की। मुझे वो काफ़ी एक्सेप्शनली फास्ट, साइलेंट, स्मूथ एंड प्रिसाइज इन ऑटो फोकस लगी। अब अगर आप काफ़ी सारा वीडियो शूट करते हैं तो STM मोटर एक एडवांटेज है। अब काफ़ी सारे लोग जो है USM और STM मोटर को लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, जब आप वीडियो के अंदर कंटिन्यूस फोकस करते हैं तो जो STM मोटर है वो कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे L लेंस की तुलना में, तो इस लेंस को जो है ये अफोर्डेबल भी बनाती है, बिकॉज इसके अंदर STM मोटर है, दैट टू विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन इमेज एंड वीडियो क्वालिटी। तो अगर आप L सीरीज़ का लेंस देखेंगे तो काफ़ी बल्कि भी है, काफ़ी महंगा भी है। एट द सेम टाइम इसके अंदर STM मोटर है तो इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन जो इमेज क्वालिटी है, जो वीडियो क्वालिटी है, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए भी मुझे इस लेंस में जो है ख़ास तौर पे इम्प्रेस किया। सो अगर आप एक अच्छा लेंस ढूंढ रहे हैं सही प्राइस के अंदर, तो इस लेंस को एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए एंड उसके बाद यू कैन मेक अ डिसीजन। अब बात कर लेते हैं इसके मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस की। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट से 27 सेंटीमीटर्स दूर पे शूट कर रहे हैं 28 mm की फोकल लेंथ पे ऑटो फोकस के साथ, तो आप इतने करीब से जो है अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर पाएंगे।
एट द सेम टाइम अगर आप 70 mm की फोकल लेंथ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 0.24x जो है अपने सब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर पाएंगे, जो आपको हेल्प करता है अच्छे क्लोजअप शॉट्स को लेने के लिए। प्लस आपका जो सब्जेक्ट है उसे भी आप काफ़ी डिटेल से क्लोज देख पाएंगे शॉट लेने के पहले। तो मेरे हिसाब से जो है ये सारे फीचर्स जो हैं इस लेंस को बहुत ही कैपेबल बनाते हैं। आपको इसके फीचर्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। उसके अलावा जिस तरह से इस लेंस को डिज़ाइन किया गया है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बात करें अगर इसकी जूम रिंग की तो काफ़ी स्मूथ जूम रिंग है और इसकी जो फोकस रिंग है वो भी बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल जाते हैं ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस के। यहाँ पर आपको स्टेबलाइजर का कंट्रोल मिल जाता है, यानी कि ऑन एंड ऑफ स्विच मिल जाता है। बात करें इसकी फ़िल्टर थ्रेड की तो 67 mm की इसकी फ़िल्टर थ्रेड है। उसके अलावा दोस्तों बाकी जो इसकी परफॉर्मेंस है वो तो मैंने आपको दिखाई दी है। इसकी जो इमेजेस हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, स्पेशली इमेज क्वालिटी है उसको लेके मेरा काफ़ी कंसर्न था, जिसने मुझे काफ़ी सेटिस्फाई किया। सो इमेज क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, टेक शार्प इमेजेस लगी। एक लेंस मुझे लगा प्रो लेवल का लेंस। अगर आपके पास में जो है एल लेंस ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, आपका बजट उतना नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन कैनन दे रहा है 28-70 mm f2.8 का IS STM लेंस ख़रीदने का, जो कि इससे बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इस लेंस को काफ़ी ख़ास बनाती हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो एल लेंस की तरह है वो है इसको काफ़ी ड्यूरेबल बनाया गया है, शॉक रेजिस्टेंस है, वेदर सीलिंग के साथ में ये लेंस आता है, तो टफ़ कंडीशंस के लिए इस लेंस को बिल्ड किया गया है। सो ओवरऑल एक ये क्वालिटी लेंस मुझे लगा। और अभी जैसे मैंने आपको बताया 2 दिन ही ट्राई किया, तो ये मेरा इसका फर्स्ट इंप्रेशन रहा है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लेंस को जो है EOS R सीरीज़ के लिए बनाया गया है फुल फ्रेम के लिए। तो अगर आपके पास में EOS R कैमरा है, RP कैमरा है, R8 कैमरा है, R6 Mark II वगैरह वगैरह ये सारे कैमरा मॉडल्स हैं, उसके साथ अगर आप इसे पेयर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगा। स्पेशली कैनन R8 के साथ मुझे इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन आ रहा है। तो अगर जिनके पास में R8 बॉडी है, R8 ख़रीदने का प्लान करें तो उसके साथ ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। और अगर आप किट लेंस लेते हैं कैनन के तो मुझे किट लेंस से ज़्यादा ये अच्छा लगा, क्योंकि आपको यहाँ पे f2.8 का कांस्टेंट अपर्चर मिल रहा है, लो लाइट कैपेबिलिटीज़ मिल रही हैं, बोके, ब्लर, वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे। सो ओवरऑल अभी तक इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर जस्ट मुझे एक थोड़ी सी चीज़ लगी, जब हम इसे पूरा 70 mm पे खोलते हैं तो यहाँ थोड़ा लेंस ये बड़ा हो जाता है, तो कई बार मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा डस्ट आने के चांसेस हैं, बट इसको अच्छी तरीके से सील किया गया है। सो ये थोड़ा सा अगर छोटा रहता, या अगर इसको हम जो है 28-70 की जगह अगर हम 24-70 इसी प्राइस पे लेके आते तो शायद और भी अच्छा होता। बट अब हर चीज़ आपको हर लेंस में नहीं मिलती है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी वेरी गुड लेंस। तो मेरा यही कि अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर है, ट्रैवल फोटोग्राफर है, तो इस लेंस को ज़रूर ट्राई करिए। लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं, डे टू डे के लिए आप लेंस ढूंढ रहे हैं तो इस लेंस को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। आई होप आपको ये लेंस जो है अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।